मैं नरेश टिब्बेवा। मैं सुभाष अग्रवाल। सुनील अग्रवाल। चालू करूँ मैं। पत्रकार बंधुओं, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं श्री दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला की जो नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन हुआ है उनको लेकर के उसके बारे में मैं समाज के बंधुओं को जानकारी देना चाहूँगा। जो ये कमेटी का गठन हुआ है उस बारे में आपके पत्रकार बंधुओं के मार्फत और सोशल मीडिया के मार्फत गत दिनांक 22 नवंबर को श्री दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला में गोपाष्टमी महोत्सव का उत्सव था और उसमें मैं गया था। उसी बीच से मन से घोषणा होती हुई है कि श्री दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला की नई कार्यकारिणी कमेटी का गठन किया गया है। हमारे और भी बंधु थे, सभी उस घोषणा से अवाक हुए। यह कमेटी कब गठन हो गई किसी को मालूम नहीं, किसने गठन की। ठीक है, कोई बात नहीं, गठन हुई है, कोई बात नहीं, चलो आगे सब ठीक है। मन में किनके जिज्ञासा भी थी, प्रश्न भी थी, तो सभी किसी ने अपनी कानाफूसी करके उसको वहीं छोड़ दिया। और उस समय यह भी घोषणा हुई कि 1 दिसंबर से नई कार्यकारिणी अपना कार्यभार संभालेगी। वो बात भी ठीक है। कुछ दिनों बाद हमें अभी जैसे 5-7-10 दिन पहले ही खबर मिली कि उस कार्यकारिणी में श्री गौरी शंकर जी गोयल उर्फ पप्पू को उस गौशाला का सचिव बनाया गया है। मैं सुन करके अवाक हो गया कि इस व्यक्ति को गौशाला का सचिव बनाया गया है, वह भी अपने समाज के तथाकथित समाज सेवकों द्वारा। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सिलीगुड़ी के समाज सेवकों को जानकारी देना चाहता हूं और उनको जानकारी भी है। श्री दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला की कई आम सभाओं में यह निर्णय लिया जा चुका है कि कोई भी जो जलपाईगुड़ी मोड़ पर गौशाला की गोडाउनें हैं उनका वो भारतीय होगा, वह गौशाला की कार्यकारी समिति में नहीं आ सकता और वह किसी ऑफिस बेरर के पद पर भी नहीं आ सकता। मैं आपको बता दूं, हमारे गौरी शंकर जी गोयल उर्फ पप्पू, उनके पास 4 से 5 गोदामें हैं, काफी हिस्सा उनके कब्जे में है, उनकी गाड़ियां भी पार्किंग होती है। तब वो यदि उस पद के उस गोदाम का भारतीय है, वहां पर है, उनको किस आधार पर उनको सचिव बनाया गया? हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री कैलाश जी, मैं उन्हें उद्धव ठाकरे के जी नाम से संबोधित करना चाहता हूं, जिनका वो विरोध करते आए हैं कुर्सी के लालच में, अध्यक्ष पद के लालच में, वो उन्हीं पप्पू की गोद में जा बैठे। ये भी एक समाज सेवक के लिए चिंता की बात है। मैं आपके माध्यम से समाज सेवकों को आह्वान करना चाहता हूं, श्री गौरी शंकर जी गोयल और पप्पू को उस कार्यकारिणी से तुरंत बर्खास्त किया जाए, उनसे इस्तीफा लिया जाए कि वो गोदाम पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं और काफी वो भी कम भाड़े में, और करीबन 20 से 25 साल से गौशाला की गोदाम है, वहां से गौशाला का भाड़ा आता है, गौशाला का कार्य चलता है और हमारे समाज के ही कर्णधार उस गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखे हैं। और कई लोग तो हमारे ऐसे हैं जो गौशाला को भाड़ा नहीं देकर कोर्ट में जमा देते हैं। हमारी समितियां आती है, उन पर विचार विमर्श होता है, वो उनसे बातें करते हैं, लेकिन वो उनको सटीक जवाब नहीं देते, उनके भाड़ा नहीं देते। समाज सेवक भी क्या करेंगे, समिति भी क्या करेगी, इनके साथ झगड़ा करेगी, वो भी तो समाज के लोग हैं। हम आज इसी माध्यम से आप लोगों के पत्रकार बंधुओं, सोशल मीडिया के द्वारा सिलीगुड़ी के नागरिकों का, समाज सेवकों का आह्वान करता हूं कि श्री गौरी शंकर जी गोयल को तुरंत उस सचिव पद से बर्खास्त किया जाए और उनसे इस्तीफा लिया जाए। और बाकी की आगे की जानकारी हमारे श्री नरेश जी टिब्बेवा अधिवक्ता देंगे आपको। जब मुझे मालूम हुआ कि गौरी शंकर गोयल को पैराशूट के माध्यम से सेक्रेटरी बना दिया गया है, तो 19/12/2020 को मैंने गौशाला के वर्तमान के जो प्रेसिडेंट है श्री कैलाश और श्री गौरी शंकर जी गोयल को एक पत्र लिखा। 20 तारीख को गौशाला में उसको मैंने रिसीव भी करवा लिया था। उस पत्र में मैंने ये लिखा था कि गोपाष्टमी में जो कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, वे किस आधार पर हुआ था। मैं ये बताने के लिए
आपको मीडिया से बताना चाहता हूँ कि श्री दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गौशाला का एक संविधान है। ये सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत रजिस्टर्ड है और उसमें कमेटी बनाने की प्रक्रिया है। कुछ विगत सालों से एजीएम होती है। एजीएम में जो मेंबर प्रेजेंट रहते हैं गौशाला के मेंबर, उसका एक मैं भी मेंबर हूँ। तो मेंबर लोग एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति का मनोनीत कर लेते हैं, वे ही एग्जीक्यूटिव कमेटी का नामित करके गौशाला को देते हैं। और उस एजीएम में यह निर्णय भी लिया गया था कि कोई भारतीय हो, टीनेंट हो, वह कभी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी में नहीं आ सकता है, न तो ऑफिस बियरर बन सकता है। इस बार गोपाष्टमी के मेले पर न तो कोई एजीएम का एजेंडा लिया गया, न ही ये बताया गया कि आज कमेटी का चुनाव होगा। उस दिन सुबह मैं गौशाला में गया था दूध लाने के लिए। उस समय पूर्व सचिव से मेरी बात भी हुई थी कि केवल आज गोपाष्टमी का मेला होगा और जिसको जो भी दान देना वे दान दिया जाएगा। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि आज एजीएम होगी और आज नई कमेटी का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ दिन पहले मेरे को मालूम हुआ, जो सीताराम जी ने कहा कि गौरीशंकर जी गोयल को अध्यक्ष बना लिया। मैं सुनकर सचिव बना लिया। मैं सुनकर बहुत अवाक हुआ। फिर मैंने वर्तमान में जो प्रेसिडेंट है कैलाश जी नक्कीपुरिया को एक चिट्ठी लिखी कि गौरीशंकर जी गोयल सचिव नहीं बन सकते हैं क्योंकि एजीएम में निर्णय लिया गया है। 3 दिन के भीतर कृपया करके आप उसका रिजिग्नेशन लीजिए, नहीं तो समाज के वेलविशर्स हैं जो गौशाला के गोभक्त है, एक बड़े आंदोलन की तरफ जाएंगे। हमें गौशाला को बचाना है, गौशाला का हित करना है, न कि ऐसे व्यक्ति को जो न तो भाड़ा देते हैं, बहुत निम्न भाड़ा देते हैं और 4-5 गोदाम अपने कब्जे में कर रखे हैं और सामने की जमीन 40 से 50 कट्ठा जमीन है, उसको पार्किंग करके यूज करते हैं। इनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एक व्यक्ति जो सचिव है और दूसरी तरफ भारतीय है, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो गई उसके लिए। वे गौशाला का भला क्या करेंगे, वे तो अपना व्यापार का भला करेंगे। इसलिए मैंने ये चिट्ठी लिख के प्रेसिडेंट को कहा है कि आप जल्द से जल्द उनका रिजिग्नेशन लीजिए गौशाला के हित। और एक सवाल करना चाहेंगे। बीच में पेपर के माध्यम से खबरें आ रही थी कि हाई कोर्ट की नोटिस भेजी गई है, तो आप मिले थे हाई कोर्ट में, आपने एक मामला दायर किया? नहीं, क्वेश्चन है कि मैं वकील हूं और मैं गौशाला का एक मेंबर हूं, वैलिड मेंबर हूं। गौशाला के मेंबर बनने के लिए संविधान में लिखा हुआ है कि उसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मैं विगत 3 वर्षों से कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, वे भी अकाउंट पे चेक से। मैं बता रहा हूँ, मैंने मैंने चिट्ठी एज ए मेंबर मेरे लेटर पैड पर भेजी थी। मैंने उस चिट्ठी में कहीं भी नहीं लिखा कि मैं ये मामला करूंगा। मेरे पास ये चिट्ठी है, आप कृपया पढ़ सकते हैं। मैंने ये कंफ्यूजन क्या है कि अधिवक्ता हैं और वो उसकी बात करें कि वो खबरें निराधार थी या ना उनका अधिवक्ता है, जलपाईगुड़ी हाईकोर्ट सर्किट बेंच में वकील है। उन्होंने उस तरह लेटर पैड पर लिख के दिया। मैंने कोई उनको इसलिए उनको हाईकोर्ट की नोटिस नहीं, कोई नोटिस कोई लीगल नोटिस नहीं है। मैंने उसमें खाली प्रार्थना की है, किस आधार पर आप लोगों ने ये चुनाव किया है, किस आधार पर गौरीशंकर गोयल को पैराशूट जिसको बोलते हैं ऊपर से सचिव बनाया गया है, किसने बनाया है। एजीएम में पास होता है, कमेटी बनती है, वे मनोनीत करता है। मैं एक वकील हूँ, वकील के लेटर पैड पर दिया हूँ। आप कैसे आप लोग का मुख्य आरोप यही मान सकते हैं कि गौरीशंकर जी को जो सचिव बनाया गया है वो नीतिगत नहीं है, वो इलीगल है? वे इलीगल है। एजीएम में रिजोल्यूशन लिया गया है कि भारतीय है, वे सचिव ऑफिस बेरर भी नहीं हो सकता, सचिव भी नहीं हो सकता। आम सभा का निर्णय है। हम उस निर्णय के गौरीशंकर जी तो कुछ दिन पहले अनशन में बैठा था अग्रसन भवन के लिए। मतलब कोई एक मतलब राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर। हाँ, क्या बोलना चाहिए इस बार मैं ये बताऊंगा। अनशन बैठे थे वो अग्रसन भवन की 20 दिसंबर को अग्रसन भवन की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उसमें 9 सदस्यों को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया था। हमारे गौरीशंकर जी उर्फ पप्पू वो चाहते थे कि हमें सचिव बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अभी कई वर्षों से गौशाला की जमीन पर कब्जा कर रखा है और श्री अग्रवाल मंडल की 95 कट्ठा जमीन जो जलपाई मोड़ पर स्थित है उनको वो हथियाना चाहते हैं सचिव बन करके, और उनकी वहाँ चलती नहीं है। वो किसी तरह भी चाहते हैं कि सचिव बन जाए और जमीन पर कब्जा करें। वो हम लोग होने नहीं देना चाह रहे थे, इसलिए वो अनशन पर बैठे। और जो हम लोगों का सर्वसम्मति से फैसला था कार्यकारिणी का 9 सदस्यों का लेना, उस सर्वसम्मति से हुआ था।
इसलिए खाली सिर्फ एक गौरीशंकर जी और पप्पू के कहने से नहीं होगा। जिस तरह से देश में हमारे पप्पू है, वो कोई भी चीज को, संविधान को नहीं मानते हैं और यही हमारे, और लूट खसोट करते हैं देश के अंदर में, वही हमारे पप्पू यहाँ भी चाहते हैं हम ये लूट खसोट करें, जो हम उन्हें नहीं देंगे। इस बारे में वर्तमान जो आप लोग का उसका क्या राय है? वो प्रेसिडेंट भी क्या है, इतना दिन तो उनका विरोध करते थे, आज उन्हें कुर्सी मिल गई है और उनके पप्पू की गोद में जा बैठे हैं। जैसे हमारे उद्धव ठाकरे जी पप्पू की गोदी में जा बैठे महाराष्ट्र में, यहाँ के सिलीगुड़ी के भी हमारे उद्धव ठाकरे जी पप्पू की गोदी में जा बैठे हैं। उनसे हम क्या आशा करें? उन्होंने हमें 3 दिन का समय दिया था, उन्होंने कोई इस बारे में हम लोगों से बात नहीं की। इसलिए हम लोग आज बाध्य होकर के पत्रकार बंधुओं के मार्फत, सोशल मीडिया के मार्फत सिलीगुड़ी के समाज सेवकों को आह्वान करने आए। हम लोग अभी समाज सेवक को आह्वान करते हैं उनको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो फिर आगे हम लोग और रूपरेखा करेंगे आंदोलन की। अभी समाज सेविक है, सिलीगुड़ी के समाज अपनी संस्थाएं हैं। तो आप लोग की जो समिति है उसका अगेंस्ट हम लोग क्या कोर्ट में भी जाएंगे? ना, कोर्ट में नहीं, हमारे समाज की संस्था है, समाज सेवकों द्वारा होती है। हम लोग कोर्ट और इसकी बातें समाज सेवकों के द्वारा ही, जितने भी समाज के सेवक हैं उनका बात करेंगे। प्रतिष्ठित व्यक्ति जो समाज जो हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या इसको समझा जाए कि गौरीशंकर जी जो अग्रसेन भवन के सामने धरने पर बैठे थे, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप ये हो रहा है? ना, ये उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, ये तो आम सभा में फैसला है, ये तो कोई भी जानकारी ले सकता है। गौशाला की आम सभा में, गत कई आम सभाओं में फैसला हो चुका है। कोई भी गौरीशंकर जी लगातार पिछले वर्षों में मांग करते रहे कि गौशाला की कार्यकारिणी के चुनाव होने चाहिए, हमेशा उन्होंने मांग की है। मैं इस बारे में कह दूं, 2013 अप्रैल में उन्होंने ही गांधी मैदान में धरना दिया था कि गौशाला के चुनाव होने चाहिए, ये मनोनीत नहीं होने चाहिए। और आज वही व्यक्ति 7 साल बाद मनोनीत सदस्यों द्वारा सचिव बने हैं। ये तो उनका दोहरापन है उनका, तथाकथित वो एकदम मौका प्रस्त है। कुर्सी मिल गई, चुप हो गए, कुर्सी नहीं है, आंदोलन करेंगे। जैसे अग्रसेन भवन में हुआ, उनको बात नहीं सुनी गई, अनशन पर बैठ गए। उनको तो चाहिए सत्ता, हमारे देश के पप्पू की तरह किसी तरह लूट खसोट करें, किसी तरह समाज की संस्थाओं को कब्जे में करें, उनका नीति यही है। इसका जिसका हम जो विरोध करते हैं, हम होने नहीं देंगे उनको। तो अब आगे आपका क्या रुख रहेगा, कानूनी या फिर सामाजिक? ना, सामाजिक के द्वारा ही करेंगे, अपनी संस्था यही है। कानून से कोई बात नहीं होती है, कानून से तो क्या आगे कोर्ट में जाइए 20 साल लटक जाएगा केस। हमारे देश की कानून व्यवस्था जो है, हम समाज के बंधुओं से आग्रह करेंगे इस समस्या का समाधान करिए आप, और जो आम सभा में जो फैसले लिए हैं उसी के अनुसार कार्य करें। हमें किसी से आपत्ति नहीं है, हमारी है जो गोदाम पर जिन्होंने कब्जा कर रखा है उनको ऑफिसर बियर नहीं बनाया। हमारी छोटी सी मांग है। आप लोगों का बॉडी का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, चुनाव होता है, मतलब सर्वसम्मति से एजीएम में ये निर्णय लिया जाता है कि समाज के 5 प्रतिष्ठित व्यक्ति या 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलकर मनोनीत कर ले। तो ये परंपरा चलती आ रही है, हम उस परंपरा का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। अपना विरोध करना है कि जो आम सभा में जो फैसले हुए हैं, रुक जाना, आम सभा में जो फैसले हुए हैं उनको माना जाए, और जो आदमी अपने स्वार्थ के चलते गोदाम पर कब्जा कर रखा है उनको ऑफिसर बियर नहीं बना जाए। एक ही मांग है बस हमारी, और जो आम सभा में फैसला है, ये हमारी मांग नहीं है, आम सभा में फैसला, इतनी सी बात है बस हमारी। धन्यवाद आप सभी को।